स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। ये चैप्टर हम कल स्टार्ट कर चुके थे और हमने अंग्रेजी साम्राज्य का किस प्रकार से जो है भारत में नींव पड़ती है उसके विषय में हम जो है पढ़ चुके थे। और आगे जो है हम पढ़ने वाले थे आज अंग्रेज़ों का मराठा व मैसूर में संघर्ष किस प्रकार से जो है। हमने कल जो मैंने आपको दो जो युद्ध थे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताए थे आपको याद करने की दृष्टि से। आपको प्लासी का युद्ध, ठीक है, और बक्सर का युद्ध, ये दोनों ही जो युद्ध होते हैं अंग्रेज़ों की जो नींव पड़ती है, ये दोनों युद्ध जो हैं अंग्रेज़ों का भारत में उनकी जो नींव पड़ रही होती हैं उस समय भारत में इनका स्थायित्व जो लिए हुए होते हैं, ये दो युद्ध जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उस चीज़ में। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेज़ों का मराठा व मैसूर में से किस प्रकार का संघर्ष रहता है उसके विषय में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सुनिए। 18वीं शताब्दी में भारत में मराठा शक्ति एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन 14 जनवरी 1761 के पानीपत के युद्ध में बाद मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई। अंग्रेज़ों को भारत पर अधिकार करने से रोकने वाली चुनौती मराठा ही थे। जब अंग्रेज मराठों को अपने अधीन करने का अवसर तलाश रहे थे, 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण पेशवा बना, लेकिन पूर्व पेशवा का चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। अंग्रेज़ों को जब मराठा राज्य में फुट डालने का अवसर मिल गया, अंग्रेज़ों और रघुनाथ राव के मध्य 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि हुई। अंडरलाइन करेंगे सूरत की संधि को, जिसमें अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनने में मदद करेंगे और पेशवा अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट और सूरत की लगान का आधा भाग देंगे। इस प्रकार रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा तथा बम्बई सरकार द्वारा उसके साथ की गई संधि ने मराठा और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। देखो, जैसा कि हम जैसा कि ये जो अंग्रेज़ों की जो नीति मैंने आपको कल बताई थी कि अंग्रेज़ों की नीति क्या थी, फुट डालो राज करो। तो अंग्रेज़ों की जो नीति है उन्होंने किस प्रकार से जो है अप्लाई की है मराठों पर। राजस्थान के, अभी राजस्थान का भी अगर आएगा आपके कोर्स में, तो राजस्थान पर भी इन्होंने यही नीति, मतलब कि अधिकांश भारत के अधिकांश स्टेट को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए उन्होंने इस तरह की जो है नीति अपनाई। ठीक है, तो ये वाली नीति यहाँ पे क्या कर रही है, और ये मदद पहले क्या कर रहे हैं, पेशवाओं की जो है मदद कर रहे हैं। जहाँ पर भी वो देख रहे हैं कि दो शासकों के मध्य युद्ध हो रहा है, किसी के सिंहासन को लेकर युद्ध हो रहा है, किसी के फैमिली मेम्बर में, जैसे कि यहाँ पर वैसे इस प्रकार का था पहले कि राजा का पुत्र ही जो है राजा बनता था, तो यहाँ पर एक कंडीशन ये रखी होती थी कि अगर किसी राजा का पुत्र ना हो तो उस कंडीशन में कौन राजा बनेगा। तो इस प्रकार से जो उनके अदर जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो क्या करने लग जाते थे, झगड़ा करने लग जाते थे आपस में उस सिंहासन के लिए, उस वापस शासक बनने के लिए। तब अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और क्या किया है, उस मैटर में उन्होंने क्या किया है, इंटरफेयर किया है। और इंटरफेयर किस प्रकार से किया है, उन्होंने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे। अंग्रेज़ किसकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर वह रघुनाथ राव को पेशवा बनने में मदद कर रहे हैं। पेशवा यहाँ पर शासक से ही है, क्योंकि ये मराठी शब्द है पेशवा, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर रघुनाथ राव को पेशवा बनने में मदद कर रहे हैं। कौन मदद कर रहे हैं, अंग्रेज मदद कर रहे हैं। और इस कारण से वह कौन संधि कर रहे हैं, सूरत की संधि कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, 1775 को। ठीक है, तो अंग्रेज रघुनाथ जो राव थे तो वह जो है सूरत की संधि करते हैं। और इस संधि में निर्णय क्या लिया जाता है, निर्णय ये लिया जाता है कि अंग्रेज जो है, जो भी इनका क्षेत्र है बेसिन, सालसेट और सूरत, उनकी लगान का जो आधा भाग कौन लेगा, आधा भाग कौन देगा अंग्रेज़ों को, ये रघुनाथ राव देगा अगर वो जीत जाता है तो। ठीक है, इस प्रकार रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा तथा बम्बई सरकार द्वारा उसके साथ की गई संधि ने मराठा और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष को क्या बना दिया, यहाँ पर अनिवार्य बना दिया। तो ये इस प्रकार से जो है इनकी नीति जो है हमको देखने को मिलती है कि किस प्रकार से ये, वैसे तो ये वाली जो स्टार्टिंग में जो इन्होंने मराठों से, ये शुरुआती दौर है जब ये स्टार्ट कर ही रहा है मराठों के साथ में, किस प्रकार से जो है अपनी जो हस्तक्षेप कर रहा है यह अंग्रेज़ जो है मराठों के बीच में, किस प्रकार की संधियाँ हो रही हैं, किस प्रकार का जो है ये हस्तक्षेप कर रहे हैं उन क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये तो था मराठा वाला क्षेत्रों के अंतर्गत। अब जो अगला जो आता है यहाँ पर मराठों में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हमने इनकी संधि पढ़ी है, जिसमें हमने अंग्रेज़ों का युद्ध नहीं पढ़ा है कि अंग्रेज़ जो है मराठों के साथ में युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ संधि की बात की है। आगे हम युद्ध पढ़ रहे हैं मराठों से लेकर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ।
अंग्रेजों और मराठों के मध्य संघर्ष चला। इस संघर्ष में ब्रिटिश सेना संगठित मराठा सेना से परास्त हुई। यहाँ पर ब्रिटिश सेना जो है मराठा सेना से क्या हो रही है, यहाँ पर परास्त हो रही है। 29 जनवरी 1799 ईस्वी में बड़गांव की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। 1799 में कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पर बड़गांव की संधि हो रही है। इस संधि में क्या निर्णय किया गया, जिसमें अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को वापस लौटाने, रघुनाथ राव को पूना दरबार के हवाले करने और अंग्रेजों द्वारा 41,000 रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में देना क्या हुआ, यहाँ पर तय हुआ। इस संधि के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया। द्वितीय अंग्रेज मराठा संघर्ष, उसमें क्या होता है 1802 में से 1805 तक चला यह। इस संघर्ष का कारण जो था लॉर्ड वेलेस्ली की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा मराठा सरदारों का आपसी द्वेष था। इस संघर्ष में मराठा सरदारों ने अलग अलग अंग्रेजों से क्या किया है, युद्ध किया है और पराजित भी हुए हैं। दक्षिण भारत में भोसले ने संघर्ष किया और 1803 ईस्वी में अमरगांव की यहाँ पर क्या हो रही है, युद्ध में पराजित होने पर 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों से उन्होंने कौन सी संधि की है, देवगांव की संधि की है। ठीक है। लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया पराजित होते हैं और 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की यहाँ पर क्या हो रही है, संधि हो रही है। होलकर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष अनिर्णित रहा, लेकिन दोनों पक्षों के मध्य जनवरी 1806 ईस्वी को राजघाट की संधि हुई, जिसके अनुसार होलकर ने चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अपना क्या अधिकार छोड़ दिया। राजपूताने में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करने का भी क्या दिया है, इन्होंने वचन दिया है। यहाँ पर जो है आपको संधि के नाम याद रखना और किन के मध्य संधि हुई है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। तृतीय अंग्रेज मराठा संघर्ष, तीसरी बार यहाँ पर अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो है संघर्ष हो रहा है। कब हुआ और कहाँ किस प्रकार की जो है संधियाँ हुई वो पढ़ेंगे हम। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए 13 जून 1817 को पेशवा के साथ तथा 5 नवंबर 1817 ईस्वी को सिंधिया को अंग्रेजों के साथ जो है अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस अपमानजनक बंधनों को तोड़ने के लिए मराठों ने संघर्ष आरंभ कर दिया, लेकिन पेशवा की किरकी भोसले की सितवर्डी तथा होलकर की महिंदपुर स्थान पर पराजय हुई। 18 जून 1818 को मेलकाम ने पेशवा के साथ संधि की, जिसके अनुसार पेशवा पद समाप्त कर दिया तथा 8 लाख की पेंशन देकर बिठूर भेज दिया, जहां पर 1852 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति फूट डालो और राज करो की नीति से मराठों को संघर्ष में क्या किया, इन्होंने पराजित कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने संधियों के माध्यम से, जिसमें संधि से क्या हुआ कि वो युद्ध में विजय होते थे और संधि के अनुसार जो है उन्हें वो क्षेत्र जो है अंग्रेजों को देना पड़ता था। अगर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मराठों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और वो दूसरे जो आपस में मराठा झगड़ रहे हैं, जो विपरीत पक्ष है वह हार रहा है तो भी अंग्रेजों का फ़ायदा हो रहा है, जो जीतने वाला जो शासक है उससे भी वह लाभ प्राप्त कर रहा है। तो जो है अंग्रेज तो है दोनों तरीक़ों से जो है दोनों तरफ से क्या कर रहा है, अपना जो है लाभ अर्जित कर रहा है और यह नीति अपना रहा है फुट डालो राज करो की। तो इस प्रकार से जो है मराठा में ये किस प्रकार से संधियों के माध्यम से किन किन क्षेत्रों में जो है अपने अधिकार में कर रहा है, उन क्षेत्रों को अपने अधिकार में लाभ प्राप्त कर रहा है मराठा क्षेत्रों से। और इनके मध्य कितने युद्ध देखने को मिलते हैं, अंग्रेज मराठा के बीच में कितने संघर्ष देखने को मिलते हैं, 3 संघर्ष देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में। अब जो हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं संघर्ष मैसूर के साथ में। आपका मराठा संघर्ष से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मैसूर का, और मैसूर संघर्ष में जो है आपका रहता है आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान से रिलेटेड और हैदर अली, ये जो नाम जो है आपके इम्पोर्टेंट रखते हैं। और कुछ संधि भी जो है जैसे कि मंगलोर की संधि है, या ये संधि भी इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। आंग्ल मैसूर संघर्ष 1761 में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज से सत्ता छीन ली थी। देखो यहाँ पर हैदर अली जो है किसी से सत्ता को छीन कर जो है वह शासक बन रहा है। यहाँ पर ये जो शासक बन रहे हैं ये उत्तराधिकार के वे से शासन नहीं कर रहे हैं। ये पहले राजा थे नंदराज, उनसे मैसूर के जो राजा नंदराज थे तो उनसे ये शासन कौन छीन रहा है, हैदर अली। कब छीन रहा है, 1761 ईस्वी में। आगे देखिए 1776 ईस्वी को मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद अपने को शासन घोषित कर देता है कौन, हैदर अली। कब, 1761 में। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा में हैदर अली खटकने लगा।
अतः अंग्रेजों ने मराठों और निज़ाम के साथ मिलकर हैदर अली के विरुद्ध क्या बनाया, संगठन बनाया। लेकिन हैदर अली ने कूटनीति से मराठों को युद्ध में तटस्थ कर दिया और निज़ाम को प्रादेशिक लोभ देकर अपनी ओर मिला लिया। 1767 में हैदर अली ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्रों पर क्या किया है, आक्रमण कर दिया। अंत में अंग्रेज क्या हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं। लाचार अंग्रेजों को हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश भी उन्होंने क्या कर दिए, लौटा दिए गए। यहाँ पर जो है अंग्रेजों की पराजय हो रही है, हैदर अली यहाँ पर जीत रहे हैं और जीतने के बाद जो है मद्रास की संधि कर रहे हैं और संधि के अनुसार जिन्होंने जो जीते थे वो जो क्षेत्र वो वापस उन्होंने कर दिए। अगला जो हो रहा है द्वितीय अंग्ल मैसूर संघर्ष हो रहा है। अंग्रेज प्रथम संघर्ष की हार के बाद बदला लेना चाहते हैं। वापस जब ये अंग्रेज हार जाते हैं तो वापस संघर्ष के लिए उतारू होते हैं। हैदर अली अंग्रेजों को गुंटूर पर अधिकार से नाराज था, अतः हैदर अली ने निज़ाम व मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया है, युद्ध किया है। वापस हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य ही युद्ध हो रहा है। प्रथम भी जब संघर्ष देखने को मिला तब हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष देखने को हमको मिला और वापस भी वही स्थिति है। इस बार की कौन जीतता है। जुलाई 1780 ईस्वी के युद्ध प्रारंभ हो गया। हैदर अली को सफलता मिली। फिर से कौन जीत रहा है यहाँ पर, हैदर अली। द्वितीय अंग्ल मैसूर संघर्ष में भी कौन जीत रहा है, हैदर अली। हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हो रहा है, दूसरी बार भी कौन जीत रहा है, हैदर अली। लेकिन 7 दिसंबर 1782 को हैदर की क्या हो रही है, यहाँ पर मृत्यु हो रही है तथा कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। हैदर अली के बाद में कौन शासक बन रहा है, टीपू सुल्तान। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, लेकिन दोनों पक्षों ने युद्ध से परेशान होकर 11 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलोर की संधि की है। यहाँ पर मंगलोर की संधि हो रही है 1784 को। आगे देखिए, एक दूसरे के विजित प्रदेश वापस कर दिए, वही चीज़ हुई। अंग्रेजों ने मैसूर के मामले में दखल नहीं देने का क्या किया है, वचन दे दिया। अब अंग्रेज क्या कह रहे हैं कि हम फिर से जो है आपके क्षेत्र पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये जो है संधि के अंतर्गत इन्होंने ये चीज़ कही है। आगे देखिए, तृतीय अंग्रेज मैसूर संघर्ष। तृतीय अंग्ल मैसूर संघर्ष का कारण क्या था, अंग्रेज मैसूर का प्रभाव समाप्त करना चाहते थे। दूसरी ओर टीपू जो है मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग कांगनूर व आईकोट को खरीदना चाहता था। ये तीसरे युद्ध का जो संघर्ष देखने को मिलता है अंग्रेज और मैसूर में। इसका कारण क्या रहता है, अंग्रेज तो चाहते थे कि हम मैसूर का जो है प्रभाव ही समाप्त कर दे और टीपू जो है अपना क्षेत्र जो है आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन अंग्रेज समर्पित ट्रावनकोर के राजा ने उन्हें खरीद कर टीपू को नाराज कर दिया। अप्रैल 1790 ईस्वी में टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस जो था, गवर्नर है कॉर्नवालिस अंग्रेजों में, ने विशाल सेना के साथ मैसूर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस यहाँ पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है किस पर, मैसूर पर। टीपू ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, लेकिन अंत में 23 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि, अंडरलाइन करेंगे सभी, 1792 में जो हो रही है श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हो रही है, अंडरलाइन करेंगे किन के मध्य हो रही है। इस संधि में क्या हुआ देखेंगे हम। इस संधि से मैसूर का आधा भाग चला गया तथा युद्ध श्रुति के रूप में 3 करोड़ की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी तथा अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। ये हमने पढ़ा तृतीय मैसूर युद्ध। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है देखिए, 1798 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको जो है सारा जो अंग्रेजों का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा 17 और 18 का ही देखने को मिलेगा। जितने भी जब हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं 17 से, क्योंकि 1600 ईस्वी में तो इन्होंने जो है कंपनी की स्थापना ही की है, तो 100 सालों तक तो वो सिर्फ व्यापार ही कर रहे हैं। फिर बाद में धीरे धीरे जो है भारत के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए 1798 ईस्वी को। आप जो है प्रॉपर डेटा याद नहीं रख पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि अभी 1600 ईस्वी चल रहा है, अभी 1700 ईस्वी चल रहा है, अभी 1800 ईस्वी चल रहा है। उस टाइम पीरियड को आप थोड़ा ध्यान रखें कि अंग्रेज किस टाइम पीरियड में आ रहे हैं। 1600 में हमने स्टार्ट किया, 1700 में हम इसके युद्ध पढ़ रहे हैं और 1800 तक जो है कंटिन्यूटी चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप ये टाइम पीरियड ध्यान रखो कि हमने मौर्य काल पढ़ा तब कौन सा ईस्वी पढ़ा, ईसा पूर्व पढ़ा। हम गुप्त काल पढ़ रहे थे तब कौन सा 500 600 ईसा पूर्व पढ़ रहे थे, ईस्वी पढ़ रहे थे। गुप्त काल हम पढ़ रहे थे, 78 ईस्वी कहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है आप प्रॉपर अगर आपको याद नहीं होता है, एग्जिट याद नहीं होता है, तो आप उस टाइम पीरियड का एक इस प्रकार का एक ऑल जो राउंड में जो होता है आपका, जो राउंड में जो होते हैं आंकड़े आपके जो भी
डेटा होते हैं उसको आप जो है इस प्रकार से जो लर्न करने की जो है आप एक बारी ट्राई करो। जैसे कि यहाँ पर अभी हम 1798 पढ़ रहे हैं, तो ये आपको नहीं याद हो रहा है, कोई नहीं, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि 1700 ईस्वी में जो है मैसूर के युद्ध हो रहे हैं, मराठा युद्ध हो रहे हैं, ये चीज़ अंग्रेज़ों के साथ में, तो ये आप ध्यान रखो। वेलेज़ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था इस समय। उसने निश्चय किया कि टीपू को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए तथा उसे पूर्णतः अपने अधीन कर लिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है वेलेज़ली ने सहायक संधि की सहारा लिया है। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया। जब वेलेज़ली जो उस समय गवर्नर था, तो उसने जो है वेलेज़ली ने टीपू को समाप्त करना चाहा, टीपू के साम्राज्य को समाप्त करना चाहा, और इसलिए उसने क्या किया है, उसने जो है सहायक संधि का सहारा लिया। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि से भी मना कर दिया। अप्रैल 1799 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ हुआ और 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और मैसूर को स्वतंत्रता समाप्त हो गई। टीपू संघर्ष करता हुआ क्या हुआ, मारा गया। इस प्रकार से जो है हमने आज जो है आपकी क्लास में हमने मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में जो संघर्ष हुए और मंगल और मैसूर के मध्य जो संघर्ष हुए उसके बारे में पढ़ा। इनके जो मैसूर से रिलेटेड जो नाम रहते हैं और मराठा के युद्ध से रिलेटेड जो नाम रहते हैं, इनको आपको अंडरलाइन करके अच्छे से याद करना है। और आपको क्या करना है, इनकी जो संधि जो हो रही हैं, किन किन के मध्य हो रही हैं और कब हो रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है हमने जो भी आज पढ़ा है उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, और बाकी का जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का पंजाब के साथ में किस प्रकार से संघर्ष रहता है। ठीक है, यहाँ तक जो पढ़ाया गया है उसको आपको लर्न करना है, जहाँ समझ में नहीं आता है फिर से पूछना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।